रसोई में खड़ी होकर आरुषि भंडारा आलू की सब्जी बना रही होती है। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे भंडारा आलू में से। ये सारा कमाल मेरे फ्रेश रसीले लाल लाल टमाटर का था, जिसकी वजह से सब्जी का टेक्सचर इतना बढ़िया आया है। आज तो मम्मी मेरे हाथों की स्पेशल भंडारा आलू खाकर उंगलियां चाटती रह जाएंगी। इतना कहते हुए आरुषि अच्छी तरीके से मसाले में टमाटर को गलने तक भूनकर अच्छे से पकाती है, जिसके बाद वो बॉईल किए हुए आलू को डालकर बढ़िया चटपटी भंडारा आलू की सब्जी तैयार करती है। साथ में गर्मा गर्म पूरी सेकने लगती है। वहीं बाहर डाइनिंग टेबल पर मंजू सुरेश खाने के इंतजार में बैठे होते हैं। थोड़ा कुरकुरा कर, पता नहीं ये लड़की पिछले 2 घंटे से रसोई में सब्जी बना रही है या कोरमा बना रही है। अरे इतनी देर में तो मैं 10 तरीके की सब्जी तैयार करके रख दूं, और ये लड़की सादा खाना बनाने में भी इतना टाइम लगाती है। अरे भाग्यवान, तुम डेली रसोई में खाना बनाती हो, इसीलिए तुम्हारा हाथ खाना बनाने में बैठा हुआ है। जब तुम्हें पता है कि वो खाना बनाने में ज्यादा देर लगाती है तो उससे क्यों कहा? अजी, अगर खाना बनाना सीखेगी नहीं तो ससुराल में जाकर सबको मैगी बनाकर चाउमीन बनाकर ही खिलाएगी। तुम्हारी बेटी एक तो अपने मन से कभी खुद रसोई में खाना बनाने को राजी नहीं होती, इसलिए बनवा रही हूँ। कुछ देर में आरुषि रसोई के अंदर से गर्मा गर्म पूरी सब्जी लाकर सर्व करती है। गर्मा गर्म आलू पूरी पेश है, चलिए फटाफट से आप दोनों सब्जी चक्कर बताइए कैसी बनी है। तभी मंजू सब्जी में भर भर टमाटर डला हुआ देखती है। अरे तूने भंडारा आलू बनाई है या भंडारा टमाटर? आलू से ज्यादा तो पूरी की पूरी सब्जी में टमाटर तैर रहे हैं। पूरा का पूरा 1 किलो टमाटर क्या इसी सब्जी में डाल दिया है तूने? क्या मम्मी, अब तुम टमाटर का भी हिसाब लेने लग गई? और वैसे भी बगैर टमाटर की सब्जी में दम नहीं आता, खास करके भंडारा आलू में। जितना ज्यादा टमाटर होता है उतनी ही ज्यादा सब्जी खट्टी चटपटी बनती है। तुम एक बार सब्जी टेस्ट करके देखो, उंगलियां चाट चाट कर खाओगी। मंजू, इतनी शौक से बनाई है सब्जी पूरी आरुषि ने, अब चलो खा लो, मैं शाम को बाजार से टमाटर ला दूंगा। अच्छी बात टमाटर लाने की नहीं जी, लेकिन सब्जी में टमाटर डालने की लिमिट भी तो होनी चाहिए। कल को शादी करके ससुराल में इसी तरह से भर भर कर सब्जी में टमाटर डालेगी तो इसकी सास कहीं खुद रसोई में खड़ी होकर 2 टमाटर में 10 सब्जी बनवाने न लग जाए। मम्मी, तुम्हें पता है ना, मुझे खाना बनाते टाइम रसोई में किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। और तुम देखना, ससुराल की रसोई में तो मेरी ही मर्जी चलेगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। आरुषि का रिश्ता नितिन से फिक्स हो जाता है। थोड़े दिनों में शादी करके आरुषि ससुराल आती है। सुजाता बहन, बहू तो बड़ी सुंदर ढूंढ कर लाई हो। एकदम भरा भरा चेहरा है और गाल तो टमाटर की जैसे लाल लाल है, दूध की तरह चमक रही है। अरे सुंदरता का अचार थोड़ी डालना है। वैसे सुजाता बहन, रिश्ता करते टाइम जांच परख कर तो अच्छी तरीके से की थी ना? खाना पीना तो आता है ना बनाना? 999 तारीफ करते, अगर खाना तो बहुत ही बढ़िया और दमदार बनती है। मेरी नई बहू जब देखा देखी करने गए थे तो शानदार खाना बनाया था। चलो तब तो बढ़िया है, बाकी चीजों की तो 19-20 का फर्क भी चल जाता है, लेकिन खाना बनाने की खूबी तो होनी चाहिए। कुछ ही देर में सुजाता आरुषि का गृह प्रवेश कराती है। शेफाली बहू, जाओ अपनी देवरानी को रसोई घर में ले जाओ और चूल्हा पूजन करवा दो। देवरानी जी आइए, मैं आपको रसोई में ले चलती हूँ। ये जेठानी तो आते ही डायरेक्ट रसोई में ले जा रही हैं। कहीं ये सब लोग अभी ही तो मुझे भर भर कर खाना नहीं बनवाने वाले? एक तो ऐसे ही सफर की थकावट है, मुझे तो रेस्ट करना है। आरुषि शेफाली के पीछे पीछे किचन में आती है और बड़े से सब्जी के स्टेन में काफी सारी हरी भरी सब्जियां रखी होती हैं। वहीं साइड में एक बड़ी सी टोकरी में खूब सारे टमाटर रखे हुए हैं। टमाटर देखकर आरुषि खुश हो जाती है। मम्मी तो यूं ही मुझे टेंशन दे रही थी कि मेरी सास मुझे 2 टमाटर में 10 सब्जी बनवाएंगी, जब मेरे ससुराल की रसोई में तो टमाटर की मंडी लगी हुई है। कितना सारा टमाटर है। मैं तो यहाँ फुल ऑफ फ्रीडम से खाना बनाऊंगी और सब्जी में भर भर के टमाटर ऐड करूंगी। देवरानी जी, हमारे ससुराल की रस्म है, जब नई बहू शादी करके आती है तो उसके हाथ से चूल्हा पूजन करवाया जाता है। ये लो पूजा की थाली। आरुषि अब जल्दी से चूल्हे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर फूल चढ़ाकर माथा टेकती है। इसके बाद बाकी की रस्म होती है। कुछ देर बाद, पता नहीं अभी और कितने रिचुअल्स करने के लिए बाकी बचे हैं। इतनी देर से बैठे बैठे मेरी तो कमर टूट रही है। सुजाता जी, रस्म खत्म हो गई तो नितिन और बहू को कमरे में भेज दो, आराम कर लेंगे। हाँ जी, जाओ अंजलि, जाकर अपनी भाभी को कमरे में छोड़ आओ। ठीक है माँ, आई भाभी। अंजलि आरुषि को बेडरूम में छोड़कर आती है। घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। इसी तरह अगला दिन स्टार्ट होता है। क्या बात है,
इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रसोई में खाना बनाने। आज मेरी पहली रसोई है। तो फिर आज मुझे अपनी बीवी के हाथों का क्या क्या खाने को मिलेगा? अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। ये तो किचन में जाकर पता चलेगा मम्मी जी क्या क्या चीज बनवाएंगी। इतना बोलकर आरुषि अब किचन में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग शेफाली भाभी। मम्मी जी आप बता दीजिए खाने में कितने तरीके की सब्जी बनेगी, फिर मैं जल्दी से सब्जी काटना शुरू कर लूंगी। बाकी मैं सबके लिए पूरी और पुलाव बनाने का सोचा है। आप सभी लोग खा लेंगे ना? और मीठे में मूंग दाल का हलवा और शाही टुकड़ा सही रहेगा ना? देवरानी जी, इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी बनाएंगी सब लोग प्यार से खा लेंगे। अच्छा बहू, अब तू फटाफट से तैयारी चालू कर दी, क्योंकि तेरे पापा जी और पंकज नितिन को समय से काम पर भी निकलना है। बाकी अगर कोई मदद लगे तो शेफाली बहू से मांग लेना। शेफाली बहू तो सब्जी काट लेना। ठीक है मामी जी। देवरानी जी, सब्जी के स्टैंड में हरी सब्जियां लगी हुई हैं। इसके अलावा फ्रिज में फ्रेश पनीर भी रखा हुआ है। देख लो तुम्हें जिस चीज की सब्जी बनानी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जी कटिंग करने में ही टाइम जाएगा। जेठानी जी, पहले रसोई में कम से कम 5 तरीके की सब्जी तो होनी चाहिए, इसलिए मैं ग्रीन वेजिटेबल और पनीर चाप तीनों ही बनाऊंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग पनीर की सब्जी से करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, फिर मैं प्याज टमाटर की कटिंग करती हूँ, तब तक तुम पनीर फ्राई कर लो। भाभी, आपको टमाटर का अंदाजा पता नहीं चलेगा मैं कितना डालती हूँ। एक काम कीजिए, आप ही पनीर फ्राई कीजिए, तब तक मैं प्याज टमाटर फटाफट कटिंग कर लूंगी। चलो ठीक है। शेफाली फ्रिज के अंदर से पनीर निकालती है और उसे काटने लगती है। आरुषि टोकरी में से बड़े बड़े साइज के टमाटर चुन लेती है, जो कि लगभग आधा किलो से ज्यादा थे। 6 टमाटर में तो बढ़िया पनीर की सब्जी बन जाएगी। टमाटर पर कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है, धो लेती हूँ। आरुषि टमाटर को धोने लगती है, तभी शेफाली टोकती है। देवरानी जी, तुम पनीर में 6 टमाटर डालने वाली हो। पनीर में 2 टमाटर डालने से खट्टापन आ जाएगा, क्योंकि ये देसी टमाटर हैं। 1 से 2 डालकर भी सब्जी में स्वाद आ जाता है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जेठानी जी रसोई में खाना बनवाए। जितने की हेल्प नहीं करवा रही, उससे ज्यादा तो मुझ पर नजर रख रही हैं। जेठानी जी, सबका सब्जी बनाने का अलग अलग स्टाइल होता है, और वैसे भी बढ़िया सब्जी बनाने के लिए सादा टमाटर तो लगता ही है। आरुषि की बात के आगे शेफाली की एक नहीं चलती और वो चुपचाप पनीर फ्राई करने लगती है। वहीं आरुषि फटाफट से टमाटर प्याज कटिंग करती है और सब्जी बनाने के लिए मसाला पीस कर पनीर की सब्जी बनाती है, और साइड में स्लैब पर हरी भरी सब्जियों को काटना चालू करती है। जितनी देर में ये पनीर की सब्जी तैयार होगी, इतनी देर में फटाफट से मिक्स वेज की कटिंग कर लूंगी। गोभी, शिमला, बीन्स, आलू और पनीर, गाजर, इतनी चीज तो मिक्स वेज में बनाने के लिए काफी है। अब सभी सब्जियों के लिए टमाटर काटना है। इस तरह एक एक करके आरुषि 5 तरीके की सब्जी बनाती है, जिसमें वो सारे के सारे टमाटर खत्म कर देती है। टोकरी के सारे टमाटर खत्म देखकर शेफाली की आंखें फटी रह जाती हैं। देवरानी जी ने 4-5 तरीके की सब्जी में 2.5 किलो टमाटर खर्च में लगा दिए। अच्छा हुआ जो मम्मी जी अभी रसोई में नहीं है, वरना टमाटर का इतना भर भर का यूज देखकर उनको तो हार्ट अटैक आ जाता। अगर देवरानी जी आगे भी ऐसे ही अनलिमिटेड टमाटर सब्जी में डालेंगी, तो ऐसे तो रसोई का बजट हिल जाएगा। सारी सब्जियां रेडी करके आरुषि फटाफट से पूरी, पुलाव और मिठाई बना लेती है। जेठानी जी, आप ये पुलाव, पूरी और मीठा लेकर चलिए ना, मेज पर लगाइए, मैं बाकी सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है। शेफाली पूरी पुलाव लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है, जहाँ सभी सदस्य खाने के लिए आंखें बिछाकर बेसब्र बैठे थे। देख देख अरफ खाना। शेफाली भाभी, ये तो बस पूरी और पुलाव है, सब्जी कहाँ है? कब से हम खाना खाने के लिए वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। आपको पता है ना, मुझे 9 बजे कॉलेज भी निकलना होता है। हाँ मुझे पता है अंजलि, लेकिन आज खाना आरुषि ने बनाया है और सब्जी की वैरायटी भी काफी ज्यादा थी, इसलिए टाइम लग गया। इतने में आरुषि दोनों हाथों में गर्मा गर्म सब्जी का बाउल संभालते हुए डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है, जिसकी खुशबू से सभी सदस्य भर जाते हैं। सब्जी में खुशबू तो बड़ी दमदार सी आ रही है। आज तो खाने की दावत हो गई। 5-6 तरीके की सब्जी बनी है घर में। सच में पापा, आज तो डाइनिंग टेबल पर सब्जी का तो जैसे होटल खुल गया है। दोनों देवरानी जेठानी सबको प्लेट में खाना डालकर देती हैं। सभी सब्जियों में टमाटर ऊपर उतरा देखकर सुजाता की शक्ल बन जाती है। अरे नहीं बहू, तूने सब्जी में टमाटर को ढंग से गलाया नहीं था क्या? देख कच्चे से हैं। मम्मी जी, मिक्स वेज में टमाटर थोड़ा साबुत ही सही लगता है, इसलिए मैंने इसमें टमाटर काट कर डाला था। बाकी पनीर की सब्जी में मैं और सूखी आलू गोभी में मैं टमाटर पीस कर डाला है, ये खाइए।
इतना कहते हुए आरुषि पनीर की सब्जी वाली कटोरी को आगे करती है। जैसे ही सुजाता पनीर की सब्जी खाती है तो उसमें भी टमाटर ज्यादा लगता है। मम्मी जी कैसी बनी है पनीर की सब्जी? बहू, ये पनीर की सब्जी भी अचार जैसी खट्टी खट्टी लग रही है। इसे पनीर की सब्जी को खाकर तो मेरे दांत ही खट्टे हो गए। शिफाली बहू, तूने पनीर देखकर नहीं लिया था क्या? ऐसा लग रहा है जैसे पनीर ही बासी था। मामी जी, सफल वाले ने मुझे एकदम ताजा पनीर काट कर दिया था। देवरानी जी ने जरूरत से ज्यादा ही पनीर में टमाटर डाल दिया, इसलिए सब्जी इतनी खट्टी बन गई है। जिठानी जी, आप बिना बात के आग में घी क्यों डाल रही हैं? सब्जी तो टमाटर डालकर ही बनती है और सब्जी में दम टमाटर से आता है। जैसे कि तुम तो 5 स्टार होटल के शेफ होती जा रही हो, जो तुम्हें पता भी है कि भर भर कर टमाटर डालने से सब्जी में टेस्ट आता है। खाने की मेज पर ही दोनों देवरानी जेठानी के बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो जाती है। आरुषि बहू, तूने सब्जी बनाई अच्छी है, लेकिन टमाटर ज्यादा हो गया। आगे से टमाटर 1-2 डालना, इससे ज्यादा नहीं। जी मम्मी जी, ठीक है। अरे 2 टमाटर में सब्जी थोड़ी बनती है। नॉर्मल सब्जी बनाने के लिए भी 3-4 टमाटर चाहिए होता है। मैं तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगी। आरुषि ने सभी सब्जी काफी दमदमी बनाई थी, लेकिन एक्स्ट्रा टमाटर डालने की वजह से सब्जी खट्टी बनती है। पूरा ससुराल दमदार स्वाद की वजह से खा लेते हैं। आरुषि रसोई साफ सुथरी करती है, तभी मंजू का कॉल आता है। हेलो, नमस्ते मम्मी। खुश रहे मेरी बच्ची। क्या क्या बनाकर खिलाया आज अपने ससुराल वालों को पहली रसोई में? मम्मी, मैंने सभी को सब्जी, पुलाव, पूरी, मिठाई बनाकर खिलाया। अब तेरा ससुराल तेरा अपना घर है। सबको इसी तरह बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना। यहाँ की तरह टमाटर ज्यादा मत डालना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और गली में से 2-4 सब्जी वाले जाते हैं। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। लौकी, भिंडी, तोरई, टमाटर ले लो। सब्जी वाले भैया, कैसे दिए टमाटर? कौन सा टमाटर चाहिए? ये वाला 50 रुपए किलो लगेगा। ये टाइट वाला खरीदना है तो 80 रुपए किलो लग जाएगा। नहीं, ये 50 वाला टमाटर तो बिल्कुल घुले ढीले ढीले से हैं। आप ये टाइट वाला टमाटर 2 किलो कर दो। इतने में पीछे से सुजाता रेडी पर आती है। अरे भैया, 2 किलो टमाटर नहीं चाहिए, बस 1 पाव दे दो। पर मम्मी जी, 1 पाव में कितने ही टमाटर आएंगे? सब्जी ढंग से नहीं बन पाएगी। बहू, एक टाइम की सब्जी बनाने के लिए तुझे और कितना टमाटर चाहिए? 1 पाव में 3-4 टमाटर तो बड़े बड़े चढ़ेंगे। अभी के लिए तू इसी से खाना बना लेना। बाकी आज मंगल बाजार लगेगा तो मैं और शेफाली बहू जाकर टमाटर खरीद कर ले आएंगे। वहाँ ठीक रेट में पड़ जाएगा। ये रेडी वाले महंगे बेचते हैं। सुजाता 1 पाव टमाटर दिलवाती है। अब आरुषि टमाटर लेकर रसोई में आती है और सब्जी बनाती है। इस तरह समय गुजरता है। रसोई में टमाटर भरकर रखे होने की वजह से आरुषि हर सब्जी में भर भर कर खुले हाथों से टमाटर डालती है। तो जाता, आज बहू से गट्टे की सब्जी बनवा दो। बड़े दिनों से खाने का दिल कर रहा है। ठीक है जी। अंजलि, जाकर अपनी भाभी को कह दे आज खाने में गट्टे की सब्जी बनाने को। आज मौसम भी ठंडा सा लग रहा है। अंजलि अब किचन में आती है, जहां आरुषि चाकू से जल्दी जल्दी टमाटर चॉप कर रही होती है और गैस पर आलू उबालने को चढ़ा था। बर्तन में इतना सारा टमाटर कटा हुआ देखकर अंजलि हक्की बक्की हो जाती है। भाभी, अरे इतना सारा टमाटर किस लिए काट दिया आपने? अंजलि दीदी, आज मैं लंच में सबके लिए आलू के पराठे और साथ में टमाटर की चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा खाने में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। पापा को तो गट्टे की सब्जी खाना था। कोई नहीं, मैं गट्टे की सब्जी डिनर में बना दूंगी, क्योंकि अब तो मैंने टमाटर काट दिया है चटनी बनाने के लिए। कुछ देर में टमाटर की चटनी और खस्ता आलू के पराठे बनाकर वो सबको खिलाती है। ये बल्ले बल्ले, आज तो मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं चाची ने। आज तो मैं आलू के पराठे खाऊंगा। अरे बेटा, आलू के पराठे के साथ साथ मैंने खाने के लिए स्पेशल सी चीज बना रखी है। आलू के गरम गरम खस्ता पराठे के साथ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। आलू के पराठे के साथ टमाटर की चटनी देखकर सभी की शक्ल बन जाती है। बहू, तुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। आलू के पराठे के साथ टमाटर की चटनी थोड़ी अच्छी लगेगी। इससे अच्छा तो बढ़िया सी चाय बना लेती। सच में आलू के पराठे के साथ तो चाय चलती है। आरुषि, आज तो मौसम भी ठंडा सा हो रखा है, चाय बना लो। अरे लेकिन ऐसे तो चटनी रह जाएगी। नितिन जी, आप लोग एक बार चटनी के साथ आलू के पराठे खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी किचन में दूध खत्म हो रखा है, लाना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। ये सुनकर सभी टमाटर की चटनी के साथ आलू के पराठे खाते हैं।
इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। आरुषि टमाटर भर भर कर सब्जी बनाती है, जिसकी वजह से सब्जी में सब्जी से ज्यादा टमाटर ही दिखाई देते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब शेफाली अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है तो तनु का पेट दर्द होता है। मम्मी मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है, मुझको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी मम्मी तनु दीदी झूठ बोल रही है, आज क्लास में हमारी कॉपी चेक होने वाली है ना, इसलिए बहाना लगा रही ताकि स्कूल न जाना पड़े। शेफाली जबरदस्ती दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ा आती है। तभी कुछ ही देर में क्लास टीचर का फोन आता है। हेलो, आप तनु की मम्मी बोल रही हैं? देखिए आपकी बेटी का पेट दर्द काफी ज्यादा हो रहा है, आप इसे स्कूल से आकर ले जाइए। जी जी मैं बस अभी आ रही हूँ। शेफाली घबराकर जल्दी से स्कूल आती है। शेफाली जी, आप अपने बच्चे को सुबह अच्छी तरीके से नाश्ता करवा कर नहीं भेजती क्या? अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बच्चे को अच्छे से खिलाकर स्कूल में भेजा कीजिए। अभी तो मैंने पेट दर्द की गोली दे दिया है, लेकिन जिस तरीके का दर्द तनु को हो रहा था, एक बार इसका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। आजकल के बच्चे घर के खाने से ज्यादा बाहर का चाउमीन, मोमोज ऐसी चीजें खाते हैं, तो कहीं पथरी ना हो। पर मैडम, मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी को भी बाहर का चाइनीज फूड नहीं खाने देती, घर का खाना ही मैं इनको देकर भेजती हूँ। शेफाली अपनी बेटी को घर लेकर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुजाता घर के बाहर कुर्सी लगाकर चाय की चुस्की भर रही होती है। तभी सुषमा और मनोरमा सब्जी का थैला लेकर उसके पास आती हैं। दो बहू वाली होने का असली राज तो तुम ही उठा रही हो सुजाता बहन। टाइम से रोटी चाय पानी मिल जाती है, हमें तो कोई एक कप चाय बनाकर पिलाने वाला भी नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोलती हो, मैं अभी अपनी बहू से चाय बनवाकर मंगवाती हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास चाय बनाती है मेरी आरुषि बहू। फिर किसी दिन चाय पिला देना। अभी तो हम बाजार जा रहे हैं साग सब्जी खरीदने, अब बाजार में ठंड का साग पड़ने लगा है। रुको, मैं भी तुम दोनों के साथ ही चल लेती हूँ, थोड़ा टहल भी लूंगी, सब्जी भी ले लूंगी। आरुषि बहू, सब्जी का थैला ले आ। आरुषि किचन के अंदर से सब्जी का कैरी बैग लाकर सुजाता को देते हुए धीरे से कहती है। मम्मी जी, टमाटर भी खत्म हो गया है, सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं बचा है, 1-2 किलो टमाटर ले लीजिएगा। सुजाता आंखें जमा जमा कर आरुषि को देखने लगती है। अरे अभी परसों ही तो 3 किलो टमाटर मंगाया था, इतनी जल्दी टमाटर खत्म हो गया? पता नहीं बहू कौन से हिसाब से तू रसोई चला रही है। जितने का तेल मसाला और हरी सब्जी नहीं लगता, उससे ज्यादा तो रसोई में टमाटर का खर्चा लगता है। मम्मी जी, जब सब्जी ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी तो टमाटर तो डालना ही पड़ेगा। आरुषि पड़ोसन के आगे ही सुजाता से उखड़े नेचर में बात करती है। चलो ठीक है, मैं टमाटर लेकर आऊंगी। कुछ ही देर में सुजाता दोनों पड़ोसन के साथ बाजार में आती है, जहां सब्जी वाले रेडी पर सब्जी बेच रहे होते हैं। बढ़िया ताजा देसी टमाटर ले लो, देसी टमाटर। आओ जी आओ, ताजा माल खाने है तो चले आओ, टमाटर ले लो। रेडी वाले को टमाटर बेचते देखकर सुजाता खरीदने आती है। ओ भैया, कैसे दिए ये टमाटर? 100 रुपए किलो बहन जी, बढ़िया ताजा रसीला टमाटर है। टमाटर का इतना महंगा रेट सुनकर सुजाता का कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे भैया, टमाटर बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? सर्दी के मौसम में तो टमाटर सस्ते हो जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया टमाटर भी 20 रुपए 30 रुपए किलो बिकता है, और तू तो सीधा 100 रुपए किलो बेच रहा है। लूट मचा रखी है। बहन जी, आपको टमाटर खरीदना है तो बोलो, बोनी का टाइम खराब मत करो। चल टोकरी दे दे, मैं अपने आप छांट कर लूंगी टमाटर। बगैर टमाटर के बहू का गुजारा भी तो नहीं चलता। सुजाता के साथ साथ मनोरमा और सुषमा भी टमाटर चुनवाने लगती है। तभी मनोरमा कहती है, सुजाता बुरा मत मानना, लेकिन हर दूसरे दिन तेरे घर में टमाटर खरीद कर आता है। रसोई में चीज सामान भर कर रखा हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि खुले हाथों से बर्बादी करी जाए। अरे मनोरमा, मैं तो कितनी बार बोल बोल कर थक गई हूँ अपनी बहू को कि सब्जी में 1 से 2 टमाटर डाला करे, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। जब खुद महंगे टमाटर खरीदने पड़ते ना, तब आटे दाल का भाव पता चलता उसे। अब तो लगता है टमाटर का कट्टा खरीद कर ही लाना पड़ेगा। अरे फिर तो वो और भी खुले हाथों से टमाटर खराब करेगी। इन आजकल की बहू का यही हाल है, हर चीज रसोई में भरकर चाहिए, तब भी खाना स्वाद नहीं उतरता। अरे जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी सास तो 2 आलू में मुझे 10 तरीके की सब्जी बनवाती थी। मैं तो कहती हूँ तू अपनी बहू से 2 टमाटर में 10 तरीके की सब्जी बनवा, फिर देख कैसे इसकी अकल ठिकाने आती है। सुषमा की राय सुजाता को काफी ज्यादा पसंद आती है। वो सीधा टमाटर खरीद कर घर आती है, जहाँ शेफाली रसोई में रोटी बना रही होती है और आरुषि सब्जी काट रही होती है। आरुषि, मैंने रोटी बना दी है, सब्जी कट हो गई हो
तो दूसरा वाला चूल्हा खाली है। फटाफट से सब्जी छौंक दो, खाना टाइम से तैयार कर देंगे। जिठानी जी, मम्मी जी मार्केट से टमाटर लेकर आए तभी तो मैं सब्जी बनाऊं ना। ऊपर से दोनों सब्जी ही टमाटर वाली हैं, ग्वारफली और टिंडे दोनों बनाने में ही टमाटर चाहिए। इतने में ही सुजाता हाथों में 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर किचन में आती है। मम्मी जी टमाटर खरीद कर ले आई आप? मैं कब से सब्जी बनाने के लिए टमाटर का वेट कर रही थी। टमाटर दे दीजिए। हाँ, ये ले टमाटर बहू। ये क्या मम्मी जी, बस 2 टमाटर, वो भी इतने मीडियम साइज के? इसमें तो 2 सब्जी कैसे बन पाएगी? टिंडा और गवार फली दोनों सब्जी बनाने में टमाटर ज्यादा लगता है। बहू, आज से तुझे इस 2 टमाटर में 10 तरीके की सब्जी बनाकर खिलानी है। ये सुनकर आरुषि को 440 वोल्ट का करंट सा लगता है। मम्मी जी 2 टमाटर में 10 तरीके की सब्जी कैसे बन पाएगी? 2 टमाटर में तो मुझे ढंग से 1 सब्जी भी नहीं बन पाएगी। बहू, यही दिमाग तो तुझे लड़ाना है कि तू 10 सब्जी 2 टमाटर में कैसे बनाकर दिखाएगी। अगर मैं शेफाली बहू को भी 2 टमाटर में 10 सब्जी बनाने को बोलूं तो वो बिना सवाल जवाब के 2 टमाटर में 10 सब्जी कैसे भी बनाकर तैयार कर देगी। अपनी जिठानी की तारीफ सुनकर आरुषि जलते हुए आंखें चढ़ाकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। मम्मी जी, अगर जिठानी जी 2 टमाटर में 10 सब्जी बना सकती हैं तो मैं भी आपको 2 टमाटर में 10 सब्जी बनाकर दिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल चटपटी और दमदम। किसी आनी बिल्ली खा मनोजी, 1 सब्जी बनाने में भी देवरानी जी 5 से 6 टमाटर डालती है। आज 2 टमाटर में 10 सब्जी कैसे बनाकर दिखाती है, मैं भी देखती हूँ। इतना कहते हुए शेफाली आरुषि रसोई से चली जाती है। आरुषि दोनों हाथों में टमाटर को देखते हुए टेंशन में कहती है, अब तेरा क्या होगा आरुषि? 2 टमाटर में 10 सब्जी कैसे बन पाएगी? अब देखना ये था कि आरुषि 2 टमाटर में 10 तरीके की सब्जी बनाने का टारगेट पूरा कर पाती है कि सास के लिए टास्क को पूरा करने में फेल होती है। पूरा परिवार जहां बाहर बैठा होता है, वहीं अब आरुषि फटाफट सब्जी छौंक कर टमाटर की 4 हिस्से में कट कर लेती है। ऐसा करती हूँ, ये 1/4 टमाटर ग्वारफली में डाल देती हूँ और कोई चारा ही नहीं है। अब इस बचे कुछ टमाटर में ही बाकी 9 सब्जियां बनानी है मुझे, तो बिना टमाटर के कोई भी सब्जी बनाने नहीं आती है, क्या ही करूँ। तभी आरव फोन लेकर रसोई में फूड ब्लॉग देखता हुआ आता है। चाची पानी चाहिए, पानी पीने। यहाँ 2 टमाटर में 10 सब्जी बनाने को लेकर मैं पहले से ही टेंशन में हूँ और ये मैंगो का टिंको मेरा अलग से भेजा फ्राई कर रहा है। तभी आरुषि फोन में नजर मारती है, जिससे उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। मिल गया आइडिया। YouTube पर तो सब चीजों का सोल्यूशन मिल जाता है। YouTube पर बिना टमाटर की सब्जी की रेसिपी जरूर होगी। फटाफट से वो अपने फोन में बगैर टमाटर की सब्जी बनाने को सर्च करती है और उसमें तरह तरह की सब्जी निकल कर आती है। बिना टमाटर के बनाए क्रिस्पी आलू कतली, बिना टमाटर के बढ़िया सब्जी का ऑप्शन मिल गया, सही है। इस तरह आरुषि कुछ और सब्जियों को देखते हुए बगैर टमाटर की बनाई जा सकती है, जिसके बाद अब वो 10 तरीके की सब्जी 2 टमाटर में ही बनाती है। कुछ सब्जियों में वो 1/4 टमाटर डालकर बनाती है, वहीं बाकी बची हुई सब्जियों को बगैर टमाटर की सूखा ही बनाती है। मोगैम्बो खुश हुआ, आखिरकार मैंने 2 टमाटर में 10 सब्जी बनाने का मिशन पूरा कर लिया। कुछ देर में 10 तरीके की सब्जी बनाकर आरुषि खाना लगाती है और सभी को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती है। क्या बात है, आज तो सब्जी बाकी दिन से बढ़िया स्वाद की बनी है। सच में आज तो सब्जी में बिल्कुल लिमिट से टमाटर डाला है बहू ने। बाकी दिन की तरह तो सब्जी खट्टी नहीं लग रही है, और क्या चाहिए। सभी लोग अच्छी तरीके से खाना खाते हैं और वहीं टमाटर डली सब्जियां खाकर खत्म कर देते हैं और आरुषि के लिए बस केवल आलू की कतली बचती है। हे भगवान, ये सूखे आलू से मुझे तो रोटी भी नहीं खाई जा रही। 1 2 चम्मच सब्जी भी इन लोगों ने मेरे लिए नहीं बचाई। ये नहीं हुआ कि इतना बनाऊं भी और मैं परोस कर खिलाऊं भी, लास्ट में मैं ये चिल्लर खाऊं। किसी तरह एक कटोरी खाकर आरुषि बर्तन धोती है। अगली सुबह नाश्ता बनाने के लिए भी सुजाता अंजलि से 2 टमाटर भिजवाती है। भाभी ये लीजिए टमाटर, फटाफट से नाश्ता बना दीजिए। दोबारा से सब्जी बनाने के लिए 2 टमाटर देखकर आरुषि काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर से 2 टमाटर। अरे सब्जी मार्केट में क्या टमाटर की हड़ताल मच गई है जो मम्मी जी बिल्कुल चुन चुन कर 2 टमाटर ही बेच रही हैं, 10 सब्जी वो भी बनाने के लिए। भाभी आप भी तो टमाटर का कितना वेस्टेज करती थी। अब जब मम्मी आपसे 2 टमाटर में 10 सब्जी बनवा रही हैं, तो आपसे ये टास्क पूरा नहीं हो रहा। अब आप प्लीज यहाँ पर खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट से नाश्ता बना दीजिए, मुझे कॉलेज भी जाना है। इतना बोलकर अंजलि किचन से बाहर चली जाती है और आग बबूला होकर आरुषि आलू छीलने लगती है। एक से बढ़कर एक नमूने मेरे ससुराल में भरे हुए हैं। अरे मैं क्या कहीं की हलवाई लग रही हूँ जो कम सामान में भंडारा बनाकर तैयार कर दूं? अरे 2 टमाटर में सब्जी बनाना खिलवाड़ है।
गुस्से में चिड़चिड़ करते हुए आरुषि 2 टमाटर में 10 तरीके की सब्जी बनाना शुरू करती है, पर जैसे ही वो टमाटर काटती है तो उसमें से अंदर से आधा टमाटर काना निकल जाता है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गिला होना। एक तो वैसे ही 2 टमाटर में 10 सब्जी बनानी थी, उसमें भी आधा टमाटर खराब निकल गया। आज तो बन गई सब्जी और खा लिया सब लोगों ने। आरुषि जानबूझकर सब्जी यूं ही बनाने लगती है। अब आलू बैंगन की सब्जी की शक्ल तो बगैर टमाटर के देखने में कितनी बुरी सी लग रही है। मेरा क्या जा रहा है, मेरी ससुराल वालों को ही इससे रोटी खानी है। जब बिना टमाटर की सब्जी चटपटी ही नहीं लगेगी तो मम्मी जी कल से खुद ही टमाटर ज्यादा लेने लग जाएंगी। ऐसा सोचते हुए आरुषि आलू बैंगन बनाती है, तभी किचन में शेफाली आकर चुटकी लेती है। क्या हुआ देवरानी जी, तो टमाटर में 10 सब्जी बनाने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया? हाँ, कहीं नासपीठी चले पर नमक छिड़कने के लिए खुद को 2 टमाटर में 10 सब्जी बनानी पड़ती तो पता चलता। ऐसा बोलते हुए आरुषि कम टमाटर में सब्जी बनाते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिससे शेफाली को देखा नहीं जाता है। अरे देवरानी जी, तुम ऐसे मुंह क्यों लटका रही हो? मुझे पता है तुम्हें सब्जी में ज्यादा टमाटर डालकर बनाने की आदत है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए बाहर से टमाटर खरीद कर लेकर आई हूँ। आराम से सब्जी बना लो। शेफाली को टमाटर लाया देखकर आरुषि के चेहरे पर खुशी आ जाती है। थैंक यू सो मच जेठानी जी, आधा टमाटर खराब निकल गया था। अब मैं इतने टमाटर में सब्जी बना भी लूंगी और बचा भी लूंगी। पहले जहां आरुषि सब्जी में जरूरत से ज्यादा टमाटर डालने पर एक बार भी नहीं सोचती थी, 2 दिन में 2 टमाटर में सब्जी बनाने के टारगेट से वो टमाटर की कीमत समझने लगी थी। जैसे ही वो 1 टमाटर काटने को चलती है तभी सास रसोई में धक्क जाती है। अब ये मम्मी जी कहाँ से टपक गई? अगर इन्होंने टमाटर देख लिया तो मेरे साथ साथ जेठानी जी की भी लंका लगा देंगी। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बस मम्मी जी बनने वाला है, 2-4 सब्जी और बच गई हैं। तभी सुजाता की नजर टमाटर की थैली पर चली जाती है। अरे ये रसोई में टमाटर कहाँ से आया? आरुषि बहू, क्या तूने बाहर से टमाटर खरीद कर मंगवाया है? सुजाता की पूछताछ करने पर आरुषि और उसके साथ साथ शेफाली के भी पसीने छूट जाते हैं। आज तो कहीं भैंस पानी में, अगर मम्मी जी को भनक भी लग गई कि टमाटर मैं खरीद कर लाई हूँ तो आज तो मेरी शामत आ जाएगी। वो मम्मी जी, वो 2 टमाटर में तो सब्जी नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने एक बच्चे को बोलकर बाहर से टमाटर मंगवाया था। बहू, जब मैंने कह दिया कि सब्जी 2 टमाटर में ही बनेगी तो 2 टमाटर में ही बनेगी। अब ये टमाटर मुझको दे। इतना कहते हुए सुजाता टमाटर की पन्नी लेकर रसोई से चली जाती है, जिसे टमाटर भरकर सब्जी बनाने के आरुषि के ख्वाब पर पानी फिर जाता है। ये मम्मी जी मुझे 2 टमाटर में 10 सब्जी बनाने के लिए कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं? अब तो इन चूजों के बच्चे जैसे टमाटर में ही काम चलाना पड़ेगा। इसी तरह बेचारी बहू 2 टमाटर में ही 10 सब्जी बनाकर एडजस्ट करती है, लेकिन टमाटर की क्वांटिटी सब्जी में कम होने के चलते सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है। इसके चलते आज घर में कोई भी सदस्य सब्जी से रोटी नहीं खाते, बल्कि अचार से रोटी खाते हैं। अरे सब्जी क्या शक्ल देखने के लिए बनी है जो तुम लोग अचार भर भर कर रोटी खा रहे हो? सब्जी से रोटी खाकर देखो। मम्मी, सब्जी किसी टेस्ट की नहीं लग रही है। टमाटर का नाम और निशान नहीं है सब्जी में, बिल्कुल उबली हुई सब्जी लग रही है। सच में भाग्यवान, आजकल सब्जी में पहले जितना दम नहीं रह गया। सब्जी में दम कहाँ से दिखेगा ससुर जी? जब सासू माँ 2 टमाटर में कंजूसी कर करके 10 सब्जियां बनवाएंगी तो पता नहीं मम्मी जी टमाटर की हड़ताल रसोई में कब तक रखेंगी। इसी तरह से समय गुजरता है। अब जब रोज रोज 2 टमाटर में ही उसे 10 तरह की सब्जी बनानी पड़ती है, तो अब वो सब्जी बनाने में घरेलू एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कभी कच्ची अम्बी डालकर सब्जी में खट्टापन ले आती है, तो कभी अमचूर पाउडर डालकर सब्जी बनाती है, जिससे सब्जी का स्वाद टमाटर वाली सब्जी के जैसा ही उतरता है। नॉट बैड यार, ये अमचूर पाउडर भी लगभग टमाटर की ही सब्जी की तरह टेस्ट ला रहा है। ऐसे तो बिना टमाटर की सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। उस दिन से आरुषि टमाटर का इस्तेमाल करना छोड़कर अमचूर पाउडर डालकर सब्जी बनाने लगती है, और वहीं सुजाता रोज उसको सब्जी बनाने के लिए 2 टमाटर देती। उससे वो बचा बचा कर फ्रिज में रखने लगती है। इतने सारे टमाटर रसोई में भरा हुआ देखकर सुजाता पूछती है, ये 2 टमाटर में तुझे सब्जी बनाने के लिए देती हूँ, जब तू सब्जी में टमाटर नहीं डालती तो सब्जी कैसे बनती है? मम्मी जी, कुछ दिनों से मैं सब्जी में अमचूर डालकर सब्जी बना रही हूँ, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है, और वैसे भी कभी कभी कुछ अच्छी चीज बनाने में तो टमाटर लगता है, इसलिए मैंने राजमा छोले जैसी चीज बनाने के लिए टमाटर बचा के रखा है। अपनी बहू को पूरी तरीके से टमाटर की कीमत और कदर समझ आने के बाद सुजाता अब अपनी बहू से 2 टमाटर में 10 सब्जी बनवाने का फैसला खत्म करती है। बहू, तुझे टमाटर को इस तरह बचाकर रखने की कोई जरूरत नहीं,
क्योंकि ये फ्रिज में रखे रखे टमाटर का रस सूख जाएगा तो सब्जी में डालने का कोई फायदा नहीं। तो इसे डालकर आज सब्जी बना लेना। कल से मैं ज्यादा टमाटर मंगवा दूंगी, लेकिन अब से टमाटर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। जितनी सब्जी में डालने की जरूरत पड़े उतना ही डालना। ये सुनकर आरुषि के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि इतने दिनों तक 1/4 टमाटर में सब्जी बनाकर उसे टमाटर की कीमत पता चलती है। मम्मी जी, आज के बाद मैं टमाटर का एक बाइट भी सब्जी में एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। जितनी जरूरत होगी उतना डालकर सब्जी बनाऊंगी। और थैंक यू सो मच मम्मी जी, जो आपने मुझे 10 सब्जी 2 टमाटर में बनाने के लिए टारगेट दिया, क्योंकि इससे मैं और भी तरह तरह की सब्जी बिना टमाटर के बनाना सीख गई हूँ। आखिर में आरुषि अब हर सब्जी में जरूरत के हिसाब से ही टमाटर डालकर सब्जी बनाती है और इन दिनों में सूखी हुई बगैर टमाटर की सब्जी भी अपने ससुराल वालों को बनाकर खिलाती है।